Hey guys, this is Sahil and welcome to yet another episode of Technical Saturday Series. टेक्निकल सैटरडे सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एंड इस टेक्निकल सैटरडेज में हम लोग फोर्थ एपिसोड ऑफ बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस को अंडरस्टैंड करने वाले हैं, जिसमें हम लोग 7 स्टेप प्रोसेस को डीप डाइव कर रहे हैं। दैट इज प्राइस, पैटर्न, वॉल्यूम, मोमेंटम, वोलेटिलिटी, टाइम एंड सेंटिमेंट। एंड पिछले 3 एपिसोड में हमने पहले एपिसोड में ओवरऑल 7 स्टेप प्रोसेस को जाना, 2025 का इंपॉर्टेंस जाना। एंड देन इन सेकेंड एपिसोड वी अंडरस्टूड अबाउट बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें हमने पहले बिग बॉडीज को डिस्कस किया। एंड थर्ड एपिसोड में हमने स्मॉल बॉडीज को डिस्कस किया, विच वाज लास्ट एपिसोड ऑफ बेसिक्स ऑफ टेक्निकल सैटरडेज, सॉरी बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस प्लस टेक्निकल सैटरडे सीरीज, दोनों में ही ये जो है वीडियो अपलोड हो रहा है। एंड दिस इज फोर्थ एपिसोड इन टर्म्स ऑफ बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, सो दैट everybody who is coming new to the journey of technical analysis वो इस सीरीज के थ्रू बेसिक से अंडरस्टैंड कर सकें, right from the basics till the advanced, on all the tools which we use in the overall top down approach, whether it is with respect to weekly mastermind या फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी का overall top down approach and so on. So first of all, let's have a look at basics of technical analysis for this week. That is episode number 4, जहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बताया that we have already covered up what is price action, and we have already covered up two candle like candlestick pattern के ऊपर हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी कवर अप किए हैं, दैट इज बिग बॉडी एंड स्मॉल बॉडी. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अप वॉल्यूम, बिकॉज वॉल्यूम काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है नेक्स्ट टू प्राइस एक्शन, बिकॉज प्राइस एक्शन जो है उसके बेसिस पे एवरीबडी ट्रेड्स, एंड वॉल्यूम जो है उसके बेसिस पे हम लोगों को समझ में आता है व्हाट इज द ओवरऑल नंबर ऑफ shares which have been traded during that particular session, whether it is 1 minute chart, 5 minute chart, hourly, then we have daily chart, monthly and weekly and all of those things. तो जो भी आप टाइम फ्रेम देखते हो based on that उसको हम सेशन कंसिडर कर सकते हैं. तो अगर आप 1 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो that becomes 1 minute का सेशन. if you are having a look at 15 minutes chart तो 15 मिनट का एक सेशन बनेगा, hourly का एक सेशन, then daily का, weekly का, monthly का, and so on. Right, so volume is the total number of shares traded during that period of time, जैसे कि मैंने बताया. And then we have stock with a good daily volume is more active than a stock with not so good volume. यानी कि जो भी स्टॉक्स हैं जिनमें डेली वॉल्यूम काफी ज्यादा है, वेदर इट इज ऑन द बाइंग साइड और ऑन द सेलिंग साइड, वेदर ऑन द डिमांड साइड और ऑन द सप्लाई साइड, उसमें ज्यादा मूवमेंट होती है, ज्यादा वोलेटिलिटी होती है एज कम्पेयर टू स्टॉक्स विच आर नॉट हैविंग लाइक विच आर हैविंग नॉट सो गुड वॉल्यूम, यानी कि जिसमें ठीक ठाक वॉल्यूम है, वेदर ऑन द डिमांड साइड और ऑन द सप्लाई साइड. राइट, बिकॉज अगर किसी भी स्टॉक में ज्यादा डिमांड एंड सप्लाई है, ज्यादा नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, तो उसमें ज्यादा लिक्विडिटी भी होती है, यानी कि जब हमें शेयर्स बाय करने होते हैं, सेल करने होते हैं, सो दैट ट्रांजैक्शन बिकम्स इजियर एंड एफिशिएंट. सो दैट इज व्हाई इट्स मोर active the stocks which are having good volume as compared to the stocks which are not having not so good volume. Right, so why volume is important? सबसे पहले उसका कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं. जैसे कि मैंने बताया that price can be hidden but volume cannot be hidden, यानी कि like most of the stocks में कैसे होता है that whenever big players, institutional players, FIIs, DIIs जब भी एंटर करते हैं, like there is a possibility कि कोई भी स्टॉक साइडवेज में हो सकता है, डाउन ट्रेंड में हो सकता है, या फिर नॉर्मल अप ट्रेंड में भी हो सकता है. बट व्हेन देयर इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, ह्यूज बाइंग होती है, तो वहां पे लेट्स अज्यूम अगर कोई स्टॉक एक्यूमुलेशन में है, यानी कि साइडवेज ट्रेंड में है, तो हमें प्राइस बता रहा है कि यार कोई स्टॉक साइडवेज में है. बट ऑन दी अदर साइड अगर हम लोग वॉल्यूम चेक करें एंड देयर इज अ हाइक इन द वॉल्यूम ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई बड़ा प्लेयर उस स्टॉक में एंटर करना चाहता है, एंड बेस्ड ऑन दैट द प्राइस कैन बी हिडन बट वॉल्यूम कैन नॉट बी हिडन. एंड अगेन ये जो है प्राइस एंड वॉल्यूम के बेसिस पे हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे. बट एज ऑफ नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द वॉल्यूम. So price can be hidden, but volume cannot be hidden. Next comes, if the price is moving with volume, it is more likely to sustain. So this is one of the characteristic trait of volume. यानी कि let's assume अगर कोई भी स्टॉक अपट्रेंड में है, तो उसको डिमांड लगेगी, कंटिन्यूअस डिमांड लगेगी इन ऑर्डर टू सस्टेन इन दैट अपट्रेंड. बट अगर कोई स्टॉक में डिमांड नहीं है या सप्लाई है, दैट बिकम्स अ डाउन ट्रेंड एंड सो ऑन. यानी कि लेट्स अज्यूम अगर किसी स्टॉक को हायर टॉप हायर बॉटम बनाना है, यानी कि देयर हैज टू बी मोर नंबर ऑफ बायर्स, एंड ऑन द अदर हैंड जैसे अगर उसका वाइस वर्सा देखे, यानी कि देयर हैज टू बी मोर नंबर ऑफ सेलर्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ डाउन ट्रेंड. बट देयर इज ऑल्सो वन अदर कंडीशन की इन एब्सेंस ऑफ बाइंग, यानी कि व्हेन देयर इज नो बाइंग एट दैट इंस्टेंस ऑफ टाइम, वो अपट्रेंड जो है वो सस्टेन नहीं कर पाता है. सो दैट इज व्हाई इफ द प्राइस इज मूविंग विद वॉल्यूम, it is more likely to sustain. Similarly, change in price and volume relationship indicates weakness in trend, which we will understand in next couple of seconds. तो in terms of overall flow chart अगर मैं बता दूं, this is somewhat a $1 million chart in terms of volume.
जैसे कि मैंने बताया हायर टॉप हायर बॉटम, लोअर टॉप लोअर बॉटम, तो उसके कंपैरिजन में जब प्राइस आती है, जब वॉल्यूम आता है, तो उसमें क्या होता है, कौन सा ट्रेंड होता है, उसको मैं सिंप्लीफाइड मैनर में बता रहा हूँ. सो व्हेन द प्राइस इज फॉर्मिंग हायर टॉप एंड हायर बॉटम एंड वी हैव हाई बाइंग वॉल्यूम, यानी कि डिमांड ज्यादा है, विच डिपिक्ट्स स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड. एंड ऑन द अदर हैंड व्हेन वी हैव हायर टॉप हायर बॉटम, यानी कि अगेन अप ट्रेंड ही है, but we have low buying volume, so at that instance of time that uptrend is a weak uptrend and there is a possibility कि वो ट्रेंड सस्टेन ना करके it can turn into a sideways trend या फिर वो bearishness में भी चला जा सकता है. Then we have third, that is lower top lower bottom, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है and we have high selling volume, यानी कि वहां पे सेलर्स बहुत ज्यादा है, वहां पे सप्लाई बहुत ज्यादा है, so that becomes a strong downtrend. And on the other hand, when we have lower top lower bottom series but we have low selling volume, which means at that instance of time that's also a weak downtrend and there is a possibility कि वो downtrend जो है वो sideways में convert हो सकता है या फिर it can wait for further more selling on the lower side, ताकि वो जो slow या फिर weak downtrend है वो strong downtrend में convert हो सके. Right, so this is like the overall flow chart. You can take a snapshot of this as well, and this is the overall concept of volume. And again, वॉल्यूम का ही एक और पार्ट होता है which is called as exhaustion volume. So that's the thing, but before that let's have a look at couple of examples. सारी जो है चारों कंसेप्ट का एक एक एग्जांपल लेंगे. So as you can see here, पहले accumulation था, यानी कि साइडवेज ट्रेंड में था, स्टॉक वाज फॉर्मिंग सिमिलर टॉप सिमिलर बॉटम एंड वॉल्यूम वाज नॉट दैट गुड, ठीक ठाक वॉल्यूम था ऑन द डिमांड एज वेल एज सप्लाई साइड. सो दैट इज व्हाई बुल्स या बेयर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि स्टॉक कौन से साइड जाना चाहिए. आफ्टर दैट like strong demand and then ये stock जो है from sideways it turned into a strong uptrend forming higher tops and higher bottoms. Then we have an example of weak uptrend. यहाँ पे as you can see higher top higher bottom बन रहा है but volume ठीक ठाक है, इतना कुछ ज्यादा डिमांड नहीं है as compared to supply. बीच में एक दिन आया था, एक दो दिन आया है, but again पूरी sustainability चाहिए and just because of that that uptrend was a weak uptrend and then it got converted into a downtrend and so on. And again वो जो downtrend है वो भी काफी weak है because वहां पे भी supply ज्यादा नहीं है. Right, then we have strong downtrend का example where we have lower top lower bottom का series with very huge supply, very huge selling pressure and so on. Then we have one more example of weak downtrend, यहाँ पे similar top similar bottom, that is accumulation. As you can see volume भी कुछ ज्यादा नहीं है either on the buying side or on the selling side या फिर demand and on the supply side, and then that sideways trend got converted into a downtrend. But again वो downtrend भी sustain नहीं कर पाया because there was absence of supply, and that is why it got converted into an uptrend as well after a very like you can consider a very quick volume on the demand side. Right, so these are the overall examples of strong uptrend, weak uptrend, this one strong downtrend and weak downtrend. चारों का ही मैंने एक एक example share किया. And then we have one more concept in terms of volume, that is called as exhaustion volume. So when we have high volume after a strong trend, that is called as exhaustion volume. यानी कि let's assume there is a stock which is moving with higher top higher bottom series and जो last candle pattern बन रहा है with that candle could be a bullish candle as well, but वहां पे ज्यादा selling pressure आ रहा है. Although candle जो है वो green है, but जो volume है that is on the selling side, so that is depicting exhaustion volume and there is a possibility कि वहां से trend reverse हो सकता है and it can get converted into a downtrend. And on the other hand, when the trend is on the lower side forming lower tops and lower bottom, वहां पे अगर कोई this one कोई bearish candle फॉर्म हो रहा है लास्ट में एंड देन उसको ग्रीन वॉल्यूम आ रहा है, यानी कि डिमांड उस कैंडल पे बहुत ज्यादा आ रहा है, so there's a possibility that it's an exhaustion candle and after a proper confirmation it can get converted into an uptrend as well. So let's have a look at two examples of exhaustion volume. As you can see, पहले यहाँ पे काफी ज्यादा वीक ट्रेंड था on the lower side forming lower tops lower bottom, sideways ट्रेंड में चला गया and then we had exhaustion volume, जिसके बाद proper confirmation के बाद it got converted into a one sided rally. Again one more example here, यहाँ पे higher top higher bottom बना रहा था, after that we had a very huge exhaustion volume and then that similar uptrend got converted into like a gap down and then थोड़ा सा sideways में जा चुका है. Right, so that's the overall concept of volume. I hope that this overall video is clear to you and please do make sure that जो भी आपके takeaways है do share below in this comment section. Plus जो भी मैंने concept share किया है चारों ही types के volume के example in terms of strong uptrend, weak uptrend, strong downtrend, weak downtrend plus exhaustion volume, पांचों ही जो चीजें हैं उन पांचों के आपको एटलीस्ट 50 चार्ट्स का एनालिसिस करना है सो दैट यू कैन फॉर्म अ स्ट्रॉन्गर ग्रिप ऑन वॉल्यूम. जैसे कि मैंने बताया प्राइस कैन बी हिडन बट वॉल्यूम कैन नॉट बी हिडन, सो प्राइस एंड वॉल्यूम का काफी ज्यादा
you can consider importance है when it comes to technical analysis journey and when it comes to trading based on price action and indicators and tools and so on. So please do make sure that you do the analysis. And मैं काफी कम example share कर रहा हूँ because I want you to do the analysis, not just watch these videos for the sake of understanding and so on. Watch these videos and take action. That's my main intention. And I'll see you tomorrow in Weekly Mastermind. And I'll see you in the next episode of Basics of Technical Analysis as well as Technical Saturdays. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.